मराकश कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन, हादसा कैसे पेश आया? आला सतह की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश पहुंच गई। आज से तहकीकात का बाकायदा आगाज करेगी। तहकीकाती टीम में FIA, वजारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल होंगे। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। जिंदा बचने वाले अफराद से मुलाकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। टीम वीडियोज और तस्वीर समेत दीगर सबूत भी इकट्ठे करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट देगी। मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए थे, जबकि मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA के 20 अहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। अहलकारों पर कश्ती हादसा के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्जाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 अहलकार शामिल। तुर्किया और लिबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा नया रूट है। FIA हुकाम। FIA ने 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेती थी। FIA हुकाम। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस स्मगलर भिम्बर आजाद कश्मीर से गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल सलाम इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम एजेंट है। मुलजिम ने एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी और उसामा उर्फ राना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA एबटाबाद की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। वर्क वीजा के नाम पर फ्रॉड में मुलव्विस एजेंट। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश के साहिल पर कश्ती हादसे का तफसीली जायजा लिया गया। अफगान शहरियों की मुंतकिली से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने हुकूमती रद्द-ए-अमल को मरबूत करने के लिए हिदायत जारी की। वज़ारत ख़ारिजा और दाखिला को पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बरवक्त इमदाद की फ़राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफर। इंसानी स्मगलर्स पैसे के लालच में मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ। डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसात में सैकड़ों अफराद लुकमाया चल बन चुके। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट अजला से के शहरी सर फहरिस्त। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। मराकश कश्ती हादसे में फालिया का एक भाई जाँ बहक, दूसरा लापता हो गया। गुजरात के नवाही गांव ढोला के घर के 2 नौजवान आकिब और आतिफ भी कश्ती में सवार थे। कश्ती हादसा में मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवान भी जान से गए। एक ताहाल पता। लवाहिकीन की बच्चों की लाशें वापस लाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। £190 मिलियन रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ PTI की अपील तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपील मंगल के रोज दायर होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। मुजरिमान से दस्तखत कराने के लिए वकालतनामे अडियाला जेल हुक्काम को दे दिए गए। जेल हुक्काम मुमकिन तौर पर वकालतनामे दस्तखत कराने के बाद पीर को वापस करेंगे। अदालत का प्रेरोगेटिव थोड़ी है कि कहाँ पे चलनी है अपील। उन्होंने रिक्वेस्ट की है अदलिया से। तो क्या वो पार्टी है इसमें पार्टी तो नैब है और नैब भी नहीं कर सकती। ये तो अदालती मामलात में मुदाखलत है ना एग्जेक्टिव की। उनको पता ही नहीं है कि कानूनी तौर पे पंजाब हुकूमत का लेना देना नहीं है। वो ट्रस्ट फेडरेशन में फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। पंजाब हुकूमत का तो उससे लेना देना ही कुछ नहीं था। तो अपील कब लगेगी, ये एग्जेक्टिव कैसे फैसला कर सकती है? इरफान सदीकी ध्यान से नाराज हो, कहीं मसला ना हो जाए। ये हुकूमत इनके बगैर मुज़ाकरात कर भी नहीं सकती। मरियम नवाज को पता ही नहीं अलकादर ट्रस्ट पंजाब नहीं वफाक में रजिस्टर्ड है, वो कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? वकील बानी PTI फैसल चौधरी की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अलकादर ट्रस्ट की अपील नंबर के मुताबिक ही लगनी चाहिए। कानून और आइन सबके लिए बराबर है। 26वीं आईनी तरमीम में भी तय हुआ था अपीलें नंबर के मुताबिक लगेंगी। PTI एक ही वक्त में कई जगह मुज़ाकरात नहीं चला सकती। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा ले रहे हैं। कमीशन बन भी सकता है या नहीं? मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक।
तो यही कहा है कि अब ये अगर 2025 में दायर करेंगे तो जो नंबर अभी चल रहा है या जो सा साल अभी चल रहा है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसी हवाले से वो इसी एक प्रोसेस के थ्रू उसी नंबर पे ही उनका हम ये तमाम तर चीज देख रहे हैं कि इनके TOR जो है वो लीगली कितने साउंड या वैलिड हैं, या हम उसके काउंटर TORs क्या दे सकते हैं अगर ये कमीशंस बनाने की तरफ बात जाती है, क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज और ये अर्ली स्टेजेस में होने की वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता या मैं इसको आपको वसूख के साथ नहीं कह सकता कि कमीशन बनेगा भी या नहीं बनेगा। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अल-कादिर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। शवाहिद की बुनियाद पर बानी PTI और अहलिया को सजा हुई। अदालती फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। पैसे के एवज 5 करात की हीरे की अंगूठियाँ और जमान पार्क में घर लिया गया। PTI अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। ज़ाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। PTI के पास अपील के लिए मवाद नहीं। बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। क्या डाका मारकर यूनिवर्सिटी बनाना जायज़ है? अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? बताया जाए। बानी PTI के ज़राए आमदन क्या हैं? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दो और तीन दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इरफान सिद्दीकी का PTI को पैगाम, मुझे बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने उसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। अपनी मुज़ाकराती टीम को बताएं, अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया है जिसके लिए हम 1 साल से कोशिश कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। हम सबको पता था कि सज़ा का फैसला हुआ है। हमें हमारे निज़ाम के ऊपर हमें अफसोस हो रहा था। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अल-कादिर केस है। ज़ाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते हैं 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए। हमें 1 माह पहले पता था 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा का फैसला हो चुका है। ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं, अल-कादिर ट्रस्ट केस है। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तबाह हो चुका है। जिसको दिल चाहता है किसी केस में फंसा देते हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। ATC लाहौर में जिना हाउस और 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव के केस की समाअत। अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानतों में 15 फरवरी तक तौसी। सलमान अकरम राजा की 1 रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। दूसरों पे चोर चोर के जुमले कसकर खुद मुल्क की तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो करप्शन के ऊपर, जिसके खिलाफ करप्शन का फैसला आया है। ये डकैती उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारी। जो 190 मिलियन का केस है, ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है, ना कोई डाउट है। अल-कादिर ट्रस्ट इंशाअल्लाह मरियम नवाज शरीफ उसको तालीम का ज़रिया बनाएगी, उसको बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएगी। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर करप्शन साबित हो गई। बानी ने सबसे बड़ी डकैती की, दूसरों को चोर कहने वाला अपने अंजाम को पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई अहबाम नहीं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को बेहतरीन तालीम का जरिया बनाएंगे। मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। हर तख्ती पर नवाज शरीफ का नाम है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन केस के फैसले में कोई अहबाम नहीं। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। 190 मिलियन पाउंड के बदले रिश्वत ली गई। इंतहाई खुफिया तरीके से काबीना ने डील की मंजूरी दी। बानी PTI की रिहाई और अदालती मामलात का मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। तारिक फजल चौधरी।
हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासिर सरगर्म हैं जो चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राहें न खुलें। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। हुकूमती वज़रा PTI और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत न करें, बैरिस्टर सैफ का बयान। NRO की ज़रूरत हुकूमत को है, बानी PTI को नहीं। बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया। ये फैसले को मुलतवी करते रहे ताकि बानी PTI को डरा सकें। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई। तरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। कुछ हकायक हैं। इस केस का मरकजी दो किरदार है और वो एक है शहजाद अकबर साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, और दूसरी है फरा गोगी बच्ची। और ये दोनों जो है इन्होंने मिलके इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले रो क्यों रहे हैं? बानी ने हमेशा झूठ बोला, मुकदमे से मुताल्लिक गलत फहमियां पैदा की गईं। फैसले ने बानी की सदाकत और दयानत के परखचे उड़ा दिए। शहजाद अकबर और फरा गोगी ने मिलकर डील अंजाम तक पहुंचाई। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। बानी PTI मुकाफात अमल का शिकार हैं। शहबाज गिल इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।